चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार को भी मानसून मेहरबान रहा एवं अपराह्न पश्चात रात्रि तक रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा, जिससे गर्मी एवं उमस से काफी अधिक राहत मिली। हालांकि इस दौरान तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन दिन भर हुई रिमझिम बारिश को पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से काफी अधिक लाभदायक माना जा रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से मैनाल का झरना शनिवार को और तेजी से बहने लगा। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से यहाँ काफी अधिक पर्यटकों के आने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार को भी मानसून मेहरबान रहा एवं अपराह्न पश्चात रात्रि तक रुक रुक कर रिमझिम एवं मध्यम बारिश का दौर चलता रहा, जिसके कारण लोगों को गर्मी एवं उमस से काफ़ी अधिक राहत मिली। हालांकि इस दौरान तेज बारिश नहीं होने से जनजीवन पर किसी तरह का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा, लेकिन बाजार में सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि बारिश की झड़ी लगी रहने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। यहाँ तक कि शाम के समय विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यंजन के जो हाथ ठेले लगा करते हैं, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली, जबकि कई हाथ ठेला व्यवसायी इस कारण अपने हाथ ठेले लेकर नहीं पहुँचे। लगातार हो रही बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मैनाल झरना अब और तेज़ी से बहने लगा है, जिसको देखने के लिए शनिवार को कई लोग पहुँचे, जबकि रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। यह जलप्रपात देखते ही बनता है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र स्थित सांवलिया कॉलोनी में निवास करने वाले जिला कलेक्टर के निजी सचिव के घर आभूषण चमकाने के बहाने जिन दो ठग ने 7 तोले से अधिक सोने के जेवरात उड़ा लिए थे, उस मामले में एक पुलिस टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया है। इस मामले में बिहार के गिरोह का हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर स्थित सांवलिया कॉलोनी में जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव शांतिलाल सुथार के घर शुक्रवार को हुई घटना के बाद विभिन्न टीमों का गठन किया गया है एवं जिन अभियुक्तों द्वारा यहां आभूषण चमकाने के बहाने ठगी की गई और 7 तोला सोने से अधिक जेवरात ले उड़े, उनके फुटेज भी मिल चुके हैं एवं माना जा रहा है कि इसमें बिहार की गैंग का हाथ हो सकता है। इसी गिरोह का एक अभियुक्त निम्बाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के बाद ही एक टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया एवं पुलिस को उम्मीद है कि इन अभियुक्तों का शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद जिला कलेक्टर समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे एवं घटना की जानकारी ली थी। इधर नगर के 37 क्षेत्र में शुक्रवार को एक महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना में 2 संदिग्ध अभियुक्तों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ लगाए, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं होने की वजह से पुलिस को अभी तक उस मामले में भी किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। यह दोनों ही घटना चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में हुई है एवं यह दोनों घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस हर हालत में शीघ्र से शीघ्र अभियुक्तों की तक पहुंचना चाहती है एवं इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। यही कारण है कि सदर थाना में इन दिनों सारे मामले को छोड़कर इन दोनों मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है एवं कई सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अन्य जानकारी विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा एकत्रित की जा रही है। बताया जाता है कि इस गिरोह के सदस्यों द्वारा भीलवाड़ा में भी इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस तरह की वारदात को बिहारियों द्वारा किया जाता है और बिहार की कई गैंगें इस तरह की घटना को अंजाम देती है। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का परिलाभ का लाभ उन्हें गत कई समय से नहीं मिल रहा है एवं इसी समस्या को लेकर एवं अन्य समस्याओं को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमान सिंह आकिया द्वारा गत दिनों विधानसभा में यह मामला उठाया था, जिसके बाद शनिवार को बड़ी संख्या में
रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी विधायक कार्यालय पहुंचे एवं विधायक का स्वागत कर अभिनंदन किया गया एवं उनकी मांगे उठाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा विधानसभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया चल रहे परिलाभ का मुद्दा सदन में उठाए जाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा शनिवार को विधायक आकिया का उनके कार्यालय पर स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी कई मांगे लंबे समय से बकाया चल रही है, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों का घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर गत दिनों चित्तौड़गढ़ के विधायक का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद विधायक द्वारा सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से गत दिनों उठाया गया, जिसके बाद इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार से अपना बकाया परिलाभ मिलने की आस बंधी है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के राजमल शर्मा, अनिल जोशी, दिनेश जाट, भगवत सिंह, नागेश कुमार तेली, सुरेश चाष्टा, जगदीश मोर, उदय दास, गंगा सिंह, नरेंद्र चतुर्वेदी, शिवराज सिंह, पृथ्वी सिंह, लक्ष्मी नारायण मेनारिया, कमलेश शर्मा, हीरालाल मेनारिया आदि उपस्थित थे, जिन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के प्रतिनिधि राजमल शर्मा के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का गर्म जोशी के साथ स्वागत कर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। चित्तौड़गढ़ जिले की एक महिला गत 6 वर्षों से एक ऐसी बीमारी से परेशान थी जिसके कारण उसे दर्द सहा नहीं जा रहा था, जिसके लिए वह उदयपुर के एक बड़े चिकित्सालय में भी गई, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में एक निजी चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद महिला काफी अधिक राहत महसूस कर रही है। डॉक्टर BL बैरवा द्वारा यह सर्जरी की गई, जो कि अब तक कई जटिलता सर्जरी का सफल कर चुके हैं एवं उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, कई बार वह सम्मानित भी हो चुके हैं। गत 6 वर्ष से भी अधिक समय से पेट दर्द एवं पेट में पथरी होने एवं एक अन्य बीमारी से परेशान चित्तौड़गढ़ जिले की 60 वर्षीय मौखमपुरा निवासी प्यारी बाई के परिजनों ने उसका उपचार करवाने के लिए उदयपुर से लेकर अन्य कई चिकित्सालय एवं चिकित्सकों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिल सकी और आखिरकार चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत जाने माने सर्जन डॉक्टर BL बैरवा ने लगभग 2 घंटे तक चले सफल ऑपरेशन कर लेप्रोस्कोपिक से की गई सर्जरी के माध्यम से महिला को राहत पहुंचाई। प्यारी बाई को गत कई समय से पेट दर्द के साथ ही पित्ताशय की थैली में पथरी होने के वजह से काफी अधिक परेशानी थी एवं अपने स्तर पर ही यह सोचते हुए परिवारजन उसे दवाइयां दे रहे थे कि बादलों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बीमारी स्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाई, जिसके बाद परिजन उसे उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में भी ले गए, भर्ती भी करवाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल पाई और आखिरकार जब इस महिला के परिजनों को सर्जन डॉक्टर BL बैरवा के बारे में जानकारी मिली तो उसे लेकर यहाँ पहुँचे, जिसके बाद इसका सफल ऑपरेशन किया गया। मौखमपुरा हाँ। निम्बारा के पास उनको अन्य सावरा के पास अच्छा सामले जी वाला मौखमपुरा। हाँ। तो आपको ये कब से दर्द होने लगा और कितना समय हो गया आपको? तो नरे साल हो गया, अपन हाथ में नहीं आयो, माँ जाना बादलों में। लेकिन कितने साल? 7 साल, 10 साल, 8 साल, कितने लगभग? 5-4 साल हो गया, तो पेशाब दग देवला जो पास गोला दवाई लेता पास ठीक है तो आपको लगा कि बादलों की वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ, बादलों वजह। फिर आपने कहाँ चेक कराया, कहाँ आप गए इलाज कराने? वो तो उदयपुर से जा दो दान तो उदयपुर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए वहाँ पर? हाँ, नहीं वो बड़ी वो कोई नहीं सरकारी में? प्राइवेट ही से। हाँ, प्राइवेट में है। हाँ। तो फिर वहाँ भी कोई इलाज नहीं हो पाया आपका? बट इलाज भी हो बना, 1-2 दिन तो गई, एक दिन तो हमारी DP बढ़ गई। हाँ, जो बाहर काट देती। अच्छा। और एक दिन पेट में इतनी पियो वो जो। तो फिर आपको किसने बताया कि यहाँ पर जो है ये डॉक्टर साहब इलाज कर देंगे आपका? कहाँ से मालूम पड़ा आपको? ये हमारे गांव का रिया नेटे। अच्छा। रतन लाल।
अच्छा, रतनलाल जी ने बताया कि यहाँ डॉक्टर हाँ जो माँ बच्चा वटा गेसन दवा जाए जो रोज बे गेसन दवा वो कई फर्क नहीं पड़े न वटे जाओ जाना ही दे 10 दिन की गोलियां दी थी वे खान देगी जो वनाऊ रास्ता वे जाएगा ये वनाऊ नहीं भी हो बस तो यहाँ भर्ती कब किया आपको? आज जाते 4 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन हुए। हाँ तो अब आप बिल्कुल तरह से ठीक है? कोई दर्द वगैरह दर्द वगैरह पैर में हो रहा है नहीं। नहीं? तो ये कुछ फर्क तो पड़ा फर्क हाँ। फर्क तो पड़ा होगा ना आपको? फर्क तो पड़ा है। फर्क पड़ा है। हाँ और अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा, हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? हाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना? हाँ तो ये मार पाए यहाँ इनसे बात करते हैं। तो अब आप थोड़ा राहत तो जो 5-6 साल से आपको जो बीमारी थी उससे कुछ तो राहत महसूस कर रहे हैं आप? कुछ तो आराम है आपको? हाँ आराम। आपका? गोपीलाल बंजारा। गोपीलाल जी, आप जो साथ में पेशेंट है, आप बताए कि उदयपुर भी आप ले गए इनको, लेकिन वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ जब लेके आए चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर बेरवा साहब के पास में, तो कैसे मालूम पड़ा कि आपको कि यहाँ डॉक्टर बेरवा साहब हैं MP बिरला में और इलाज हो जाएगा आपको? किससे मालूम पड़ा आपको? नहीं, हम यहाँ पे आए तो जांच कराई हम्म, तो कि बैरवा साहब से संपर्क करो। हम्म, फिर हमने बैरवा साहब से संपर्क किया, हाँ, उन्होंने सोनोग्राफी एक्सरा वगैरह सब कुछ जांचें करवाई पूरी, हम्म, और फिर कहा कि ऑपरेशन होगा। हम्म। फिर हमने ऑपरेशन करवाया। तो ऑपरेशन हो गया? हाँ सर, कितना समय लगा? ऑपरेशन में हुए नहीं 2 घंटे। तो ऑपरेशन से पहले कोई मन में डर, कोई मन में भय, ऐसा तो कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं। पूरा आपको आश्वासन दिया गया था कि ठीक हो हाँ, जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब 4 दिन हो चुके हैं, तो जी अब सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये लोग अब थोड़ी राहत है नहीं सर? थोड़ी राहत मिल रही है इनको। तो उदयपुर में क्या कहा गया आपको कि इलाज नहीं हो पाएगा, या क्या कहा आपको? नहीं, उदयपुर में यूँ तो कहा था इलाज तो होगा, हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, जांचें अभी अधूरी हैं, यूँ इसलिए इसे बोला था। लेकिन बताया कि 5-6 साल से इस दर्द से ये गुजर रही हैं। हाँ सर। 5-6 साल हो गए। हाँ सर। तो 5-6 साल पहले इलाज क्यों नहीं कराया आपने? क्या लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा? नहीं, पेट में दर्द होता है, जांचें कराते, जांच में कुछ आता ही नहीं। तो दरअसल उनकी बीमारी क्या थी? बीमारी क्या थी जो आपको लगा कि क्या पेट में दर्द था केवल, और भी कुछ? नहीं, एक तो पेट में दर्द था, हाँ, एक पेशाब में शिकायत आ रही थी। हाँ। तो अब वो दोनों तरह से ठीक है। हाँ, तो आप संतुष्ट हैं यहाँ पर? संतुष्ट है सर। डॉक्टर BL बेरवा ने बताया कि लेप्रोस्कोपी का उपयोग करके जीवन की जाने वाली सर्जरी को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है, जो आमतौर पर पारंपरिक सर्जरी से अधिक सुरक्षित होती है। हालांकि मरीज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को मामूली सर्जरी मानते हैं, लेकिन यह बड़ी सर्जरी होती है जिसमें कई जटिलताओं की संभावना भी रहती है। हालांकि इस सर्जरी से कम दर्द होने के साथ ही ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट का आपने उपचार किया, बताया कि 5-6 साल से उसे दर्द था, आखिरकार क्या बीमारी थी इसको और कैसे इसको ठीक कर पाए आप? इसको पेशेंट को गॉलब्लैडर में स्टोन्स थे और CBD में स्टोन था। तो ये उदयपुर में जाके कहीं पे उसने दूरबीन से स्टोन निकलवाया। स्टोन निकाल के हम लोगों ने ये अपना जो CBD स्टोन है, बिलियरी स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, वो डाला। अब डाल तो दिया, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट की समस्या ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से जहाँ CBD आँख में जुड़ती है वो स्ट्रक्चर हो गया, एकदम पूरा स्टेनोसिस हो गया। तो उसकी वजह से CBD फुली रही। और अभी भी जब हमने सर्जरी किया तो CBD जो फुली हुई थी करीबन 2 सेंटीमीटर के अराउंड उसका डायमीटर था। पेशेंट को कोई खास रिलीफ नहीं मिला, उसका पीलिया वगैरह थोड़ा कम हो गया, ठीक हो गया, बाकी पेन उतना ही बना रहा। फाइनली हमने ERCP किया और सोनोग्राफी वगैरह सब करके देखा तो पता चला कि CBD फूला हुआ है। तो इस कंडीशन में एक ही सर्जरी है कि जो CBD है उसको हम छोटी आँख से डायरेक्ट जोड़ दें, दैट इज बाईपास। तो लेप्रोस्कोपिक हमने उसको लेप्रोस्कोपिक कोलेडो को ड्यूडेनोस्टमी बोलते हैं, वो सर्जरी किया लेप्रोस्कोपी की। CBD को खोल के वहाँ जो स्टेंट उन्होंने डाला होता है स्टेंट निकाला और वहाँ से ड्यूडेनम को CBD से लेप्रोस्कोपिक रिपेयर किया। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, पेशेंट को उसके बाद कोई पेन और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ पीरियड उसका बिल्कुल अच्छा है। तो इसको दूरबीन से नहीं करते, और यदि डायरेक्ट सर्जरी करते, ऑपरेशन करता, तो वो क्या जटिल था? हाँ, वो थोड़ा सा जटिल होता है, उसमें थोड़ा सा बड़ा पेट खोलना पड़ता है, बड़ा चेहरा लगता है। सर्जरी वैसे ही बड़ी सर्जरी है, 2-3 घंटे का टाइम इसमें लगता है। लेकिन दूरबीन से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पोस्ट ऑफ पेन बहुत कम होता है, अर्ली पेशेंट एम्बुलेशन होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये आपके दूरबीन से सर्जरी करने के एक्सपर्टाइज पे भी डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। हमारा पेशेंट एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये समय पर यहाँ आ गए, लेकिन यदि इनको लेट आते, देरी से आते, तो क्या और परेशानी हो सकती थी? वही जो CBD का डायमीटर जो बढ़ता जा रहा था वो कोलोडोकल सिस्ट बन जाता, और ज़्यादा बढ़ जाता। इस पेट दर्द की समस्या इनको धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जाती। हो सकता है कि फिर धीरे धीरे उसमें जॉन्डिस भी इनको डेवलप हो जाता हो पहले से।
तो अमूमन ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हो, क्या किस कारण हुई ये सर इनको गोलब्लैडर स्टोन है, वहाँ से निकल के सीबीडी में फंसा। सीबीडी में जो जहाँ आँख में जुड़ता है, जो एरिया है एम्पुला वाला, वहाँ पे फंसा हुआ था, तो उसकी वजह से ये सारी समस्या पैदा हुई है। मेन रीजन है पित्ते की थैली का पथरी, गोलब्लैडर स्टोन। तो अब आने वाले दिनों में कोई एहतियात इनको बरतनी पड़ेगी या बस जनरल को छुट्टी मिल जाएगी कुछ दिनों में? नहीं, अभी 2 दिन में इनको डिस्चार्ज कर देंगे, और ऐसा कुछ खास एहतियात नहीं बरतना, वही नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल खाना, सब कुछ वही उनका सब नॉर्मल रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्ती पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक अभियुक्त से लगभग 2 किलो अवैध अफीम जब्त कर आंवल हेड़ा निवासी तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पुलिस अग्रिम पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार।